खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। अब बैंकों में भी मिलेगा महिला सम्मान खाता, क्रेडिट कार्ड के खर्च पर नहीं लगेगा टैक्स और कब तक सस्ते हो जाएंगे टमाटर बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। और बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और भी खबरें हैं, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। अब महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना का निजी और सरकारी बैंकों में भी खुलवा सकते हैं खाता। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। अभी तक डाकघर में ही खुलवाया जा सकता था ये खाता, अब सभी सरकारी बैंकों में मिलेगी ये सुविधा। हालांकि अभी कुछ चुनिंदा निजी बैंकों को ही मिली है ये सुविधा देने की अनुमति। निजी बैंकों में आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और आईडीबीआई बैंक में मुहैया कराई जाएगी ये सुविधा। बजट 2023 में हुई थी महिलाओं के लिए इस योजना की घोषणा। इस योजना में निवेश पर सालाना 7.5% मिल रहा है ब्याज। सरकार ने क्रेडिट कार्ड के खर्च पर टीसीएस लगाने की योजना को 3 महीने आगे बढ़ाया। वित्त मंत्रालय ने कहा, क्रेडिट कार्ड से विदेश में जाकर किए जाने वाले किसी भी खर्च पर अभी नहीं लगेगा कोई स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस। हालांकि देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान करते हैं और ये राशि 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस पर चुकाना होगा 20% टीसीएस। वहीं क्रेडिट कार्ड के अलावा दूसरे माध्यमों से विदेश में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करने पर चुकाना होगा 20% तक का टैक्स। टीसीएस से जुड़े नियम पहले 1 जुलाई से होने वाले थे लागू। शेयर बाजार में आईपीओ लिस्टिंग के लिए अब नहीं करना होगा ज़्यादा इंतज़ार। आईपीओ लाने वाली कंपनी को इशू बंद होने के बाद 3 दिन में करानी होगी लिस्टिंग। सेबी ने जारी किए नए नियम। नई समय सीमा 2 चरणों में होगी लागू। 1 सितंबर 2023 को या उसके बाद खुलने वाले आईपीओ के लिए समय सीमा का पालन करना होगा स्वैच्छिक। 1 दिसंबर 2023 के बाद इस नियम का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन। अभी 6 दिन है आईपीओ लिस्टिंग की समय सीमा। नए नियम से निवेशकों को होगा फायदा। टाटा एआईए ने व्हाट्सएप और यूपीआई के जरिए शुरू की डिजिटल भुगतान सुविधा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहली बार पेश हुआ डिजिटल प्रीमियम पेमेंट फीचर। टाटा एआईए इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और पेयू के साथ मिलाया हाथ। नए फीचर से पॉलिसी होल्डर्स डिजिटल तरीके से कर सकते हैं प्रीमियम का भुगतान करने के बाद तुरंत प्राप्त हो जाएगी प्रीमियम की रसीद। जल्द घटेंगे टमाटर के दाम। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, 5 से 6 दिन में सामान्य हो जाएंगी टमाटर की कीमतें। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया, टमाटर की कीमतों पर रखी जा रही है पूरी नज़र। देश में टमाटर की औसत कीमत 42 रुपये प्रति किलो पर आई। कुछ जगहों पर टमाटर की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुंची। कीमतों में कितनी गिरावट आएगी इस पर नहीं दिया गया कोई बयान। बारिश की वजह से आपूर्ति प्रभावित होने से अचानक बढ़ गए हैं टमाटर के दाम। ओएनडीसी से शॉपिंग करना पड़ेगा अब महंगा। ओएनडीसी पर स्विगी और जोमेटो की तरह लग सकता है डिलीवरी चार्ज। भविष्य में ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से फूड ऑर्डर करने पर देना होगा डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज लगाना खरीदार और विक्रेता पर होगा निर्भर। अभी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर करने पर नहीं लगता है कोई डिलीवरी चार्ज। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में काम कर रहा है ओएनडीसी। दिसंबर तक टियर 1 और टियर 2 शहरों में भी शुरू होगा ओएनडीसी। सरकार ने माना, हाल के महीनों में दूध की कीमतों में हुई है बढ़ोतरी। देश में दूध और डेयरी उत्पादों की नहीं है कोई कमी। सरकार दूध उत्पादन बढ़ाकर समस्या का समाधान करने की कर रही है कोशिश। अमूल और मदर डेयरी ने पिछले 1 साल में कई बार की है दूध के दाम में बढ़ोतरी। मदर डेयरी ने मार्च से दिसंबर 2022 के बीच 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई दूध की कीमत। चारे की उपलब्धता में सुधार के लिए सरकार दे रही है किसानों को सब्सिडी। सरकार ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर किया 315 रुपये प्रति क्विंटल। 2023-24 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर किया गया है 315 रुपये प्रति क्विंटल। एफआरपी वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलें करती हैं गन्ना किसानों को भुगतान। गन्ना 17 अक्टूबर से होता है शुरू। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का किया है फैसला। पिछले सत्र में गन्ने का न्यूनतम मूल्य था 305 रुपये प्रति क्विंटल। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार ऑथेंटिकेशन सत्यापन को दी मंजूरी। आधार अनिवार्य नहीं बल्कि होगा स्वैच्छिक। गृह मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी। आधार के जरिए बेहतर सेवाएं आम लोगों तक पहुंचाना चाहती है सरकार। यूआईडीएआई ने आधार के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करने का किया आग्रह। इससे उपभोक्ताओं को मिल सकेगा सभी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ। देश के प्रमुख 8 शहरों में अप्रैल-जून तिमाही में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 8% बढ़ी। 3 महीने में बिके 80,250 मकान। मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में मांग बढ़ने से बढ़ी है घरों की कुल बिक्री। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में घटी है घरों की बिक्री। रेपो रेट में बढ़ोतरी न होने से घर खरीदने वालों के इरादे हुए और मजबूत। देश के बैंकों का फंसा कर्ज आया 1 दशक के निचले स्तर पर। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों का फंसा कर्ज अनुपात इस साल मार्च में 3.9% पर आया।
सकल एनपीए और सुधरकर 3.6% पर आने का है अनुमान। बैंक और कंपनियों के बही खाते हुए हैं मजबूत। इससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलने की है उम्मीद। आरबीआई ने साइबर जोखिम और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। देश में बीते वित्त वर्ष में हुआ 2,70,00,000 वाहनों का उत्पादन। इन वाहनों की कुल कीमत है 8,07,000 करोड़ रुपए। मूल्य के हिसाब से यात्री वाहनों की हिस्सेदारी है 57%। कुल वाहनों में कमर्शियल वाहन खंड की हिस्सेदारी 10 लाख वाहनों की रही। पिछले वर्ष देश में हुआ कुल 2 करोड़ दोपहिया वाहनों का उत्पादन। देश के वाहन उद्योग में करीब 1,90,00,000 लोगों को मिला रोजगार। घरेलू बाजार में अब सस्ती मिनी और सेडान कारों को नहीं किया जा रहा है ज्यादा पसंद। देश का ईवी उद्योग चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ से चल रहा है पीछे। इसी के साथ खबरों का लंच बॉक्स में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।